नमस्कार। आज हम आपको सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में बताने जा रहे हैं। सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आप सोचेंगे कि हमारे शरीर में केवल दिल ही नहीं धड़कता, न जाने कितनी सारी रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं। तो आइए जानते हैं सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में। After going through this e-content, student will learn the following: structure of sodium potassium pump, mechanism of sodium potassium pump, uses of sodium potassium pump. यहाँ हम एक और बात आप सबको बताना चाहेंगे कि इस पूरे ई कंटेंट के लास्ट में हम आपको एक मैजिकल वर्ड, जी हाँ, जादुई शब्द देने जा रहे हैं। केवल जिस एक शब्द से सोडियम पोटेशियम पंप आपको पूरा याद हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम पोटेशियम पंप के अन्य नामों की चर्चा करेंगे और उसके पहले एक छोटी सी जानकारी कि सोडियम पोटेशियम पंप की खोज जेंस क्रिस्टाइन काउ ने 1950 में की थी और 1977 में उनको इस कार्य के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। ये जानकारी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं कि सोडियम पोटेशियम पंप के अन्य नाम क्या-क्या हो सकते हैं। इसका पहला नाम 3:2 साइक्लिक मैकेनिज्म होता है क्योंकि इसमें 3 सोडियम आयन सेल से बाहर की तरफ रिलीज होते हैं, जबकि 2 पोटेशियम आयन सेल के अंदर की तरफ रिलीज होते हैं। इसलिए हम इसे 3:2 साइक्लिक मैकेनिज्म कह सकते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्योंकि लगातार यह चलता रहता है, सोडियम का आना और सोडियम का आउटसाइड और पोटेशियम का इनसाइड, इसलिए इसका दूसरा नाम होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। सोडियम पोटेशियम एटीपीज भी इसे कहा जाता है। इसका कॉमन नाम सोडियम पंप है और जैसा हमने कहा कि 3 सोडियम आयन बाहर जाते हैं सेल से बाहर और 2 पोटेशियम आयन सेल के अंदर आते हैं, इसलिए इसका पांचवा नाम होता है इन आउट प्रोसेस। और कंटिन्यूस आयनिक सिस्टम ये इसका छठवां नाम है, क्योंकि आयन लगातार आयनों का ट्रांसपोर्ट होता है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कंटिन्यूस आयनिक सिस्टम। अब एक छोटा सा डायग्राम जो कि आप देख रहे हैं और इसको आपको बनाते भी आना चाहिए, बहुत आसान है। बीच में आप सेल बनाएंगे जो कि व्हाइट से है, रेड एरो जहां से सोडियम जो है इनसाइड से 3 सोडियम आयन आउट जाएंगे। ये सारी प्रोसेस एटीपी के थ्रू होती है, इसलिए बीच में येलो में एटीपेस लिखा हुआ है और 2 पोटेशियम आयन ग्रीन एरो से दिखाए गए हैं। अब हम बात करेंगे सोडियम पोटेशियम पंप के स्ट्रक्चर के बारे में। सोडियम पोटेशियम पंप 2 यूनिट से मिलकर के बना होता है। एक यूनिट को हम कहते हैं अल्फा यूनिट और दूसरे यूनिट को हम कहते हैं बीटा यूनिट। अल्फा यूनिट के क्या क्या काम होते हैं? अल्फा यूनिट एटीपी सोडियम पोटेशियम को बॉन्ड करके रखता है, बांध करके रखता है। एटीपी का नाम ध्यान से याद कर लीजिए। एटीपी का नाम होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसी के थ्रू ये सारा मैकेनिज्म रन करता है। दूसरा, इसके साइटोप्लाज्मिक लूप पे फॉस्फोराइलेशन साइट होता है। व्हाट इज फॉस्फोराइलेशन? एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, जिससे एटीपी कन्वर्ट होगा एटीपी में। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हैं अल्फा यूनिट के। बीटा यूनिट के लिए हम ये कहेंगे इट इज स्मॉलर देन अल्फा यूनिट, essential for the reactivity of the complex. It help to localize the plasma membrane. सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है उसको होल्ड करके रखती है। हेल्प टू एक्टिवेट द अल्फा यूनिट। अब इसके डायग्राम की हम आपको बताना चाहेंगे कि डायग्राम आपको कैसे ड्रॉ करना है। डायग्राम में आपको टोटल 5 चीजें ड्रॉ करनी है: अल्फा यूनिट, बीटा यूनिट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सोडियम आयन के लिए एरो, पोटेशियम आयन के लिए एरो और एटीपी से एडीपी में कन्वर्शन के लिए एरो।
यानी मैंने सारे एरो को कंबाइन कर दिया है। टोटल 3 एरो आपको बनाना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्लैक डॉट से बनानी है, अल्फा यूनिट येलो से आपको दिख रही है, बीटा यूनिट जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को होल्ड करके रखी हुई है, और इनसाइड द सेल 3 सोडियम आयन येलो से बाहर की तरफ येलो डॉट से रिलीज होते हुए दिख रहे हैं। इसी तरह रेड डॉट से जो पोटेशियम आयन जो है आउट से इन जो है रिलीज होते हुए दिख रहे हैं। साथ ही एटीपी जो है वो कन्वर्ट हो रहा है एडीपी में। तो ये पूरा था सोडियम पोटेशियम पंप का स्ट्रक्चर, जिसे आप या तो पॉइंट वाइज स्टडी से याद कर सकते हैं या केवल डायग्राम से भी आप इसे रिमेम्बर कर सकते हैं। अब हम इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे। देखिए, बहुत छोटे छोटे से 4 बुलेट पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि 3 सोडियम आयन इनसाइड द सेल टेकन बाय द पंप हैविंग अ एटीपी। एक पंप में जो एडिनो साइन ट्राइफॉस्फेट रहता है वो 3 सोडियम आयन को लेता है। साइटोप्लाज्मिक लूप पे इधर पर 2 चीजें होंगी, हाइड्रोलिसिस होगा और फॉस्फोराइलेशन होगा। तो फॉस्फोराइलेशन मींस एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, और इस हाइड्रोलिसिस से एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में। फिर क्या होगा, थर्ड स्टेप में कन्फर्मेशन होगा, जिससे 3 सोडियम आयन आउटर फेज में रिलीज हो जाएंगे। सेम एट दैट टाइम उसी समय डीफॉस्फोराइलेशन होगा, यानी फॉस्फेट ग्रुप फ्री होगा, जिससे कि 2 पोटेशियम आयन अंदर की तरफ पुल आउट होंगे, और फिर बाद में ये 2 पोटेशियम आयन इनसाइड द सेल रिलीज हो जाएंगे और फिर से एटीपी बन जाएगा। ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। अब हम इसके डायग्राम की बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं डायग्राम में ये आपको ये लूप्स बनाने हैं। यहाँ पर देखिए, एक लूप में 3 सी हैं, 1 2 3, ये 3 सोडियम आयन के लिए, और दूसरी साइड वाले लूप में केवल 2 लूप हैं जो कि पोटेशियम आयन के लिए हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये आपको बनानी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये वाले 3 साइड वाला लूप और 2 साइड वाला लूप, और ये एरो बनाते आना चाहिए आउटसाइड द सेल, और ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल, 2 पोटेशियम आयन और 3 सोडियम आयन। इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, अब हम आपसे बात करेंगे कि सोडियम पोटेशियम पंप को हमने 6 नाम दे दिए। इनसाइड आउट प्रोसेस कहा, 3:2 प्रोसेस कहा, ये लगातार चलता रहता है, कंटिन्यूअस आयन सिस्टम आपने कहा। तो इन सब से होता क्या है? सबसे पहले ऑस्मेटिक ग्रेडियंट डेवलप होता है, ग्रेडियंट प्रोड्यूस होता है, जिससे वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर? एक तरह का ड्राइविंग फोर्स प्रोड्यूस होता है, जिससे सेल मेम्ब्रेन जो है ग्लूकोज, एमिनो एसिड और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इनसाइड द सेल चले जाते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड प्रोड्यूस एक तरह का एक्साइटेशन फोर्स प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या क्या चीजें होती है, नर्वस सेल्स और मसल सेल्स में एक्साइटेशन होता है। इन नर्व सेल फॉर गिविंग एनर्जी टू सोडियम पोटेशियम पंप 70% ATP is used। तो ये कुछ यूजेस थे सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में। और जैसा हमने आपसे कहा था कि हम अंत में आपको एक मैजिकल वर्ड देने जा रहे हैं, तो वो मैजिकल वर्ड है कियानो। ठीक है, कियानो का मतलब होता है फ्रेश एयर। अब इधर पर सोडियम पोटेशियम पंप को याद करने के लिए हम इस शब्द का उपयोग करेंगे। कैसे? पोटेशियम इन एंड सोडियम। यहाँ एक तरह का सोडियम Na होता है, लेकिन आपको रिमेम्बर रखना है कि ये नाइट्रोजन नहीं है, सोडियम आउट। तो ये कियानो। और एक चीज और कि आपके पाम में 5 फिंगर्स रहते हैं, है ना? तो इससे भी आप ध्यान रख सकते हैं। 3:2, इसके नीचे अगर हम लिख लेंगे 3:2 एंड कियानो, तो आपको पूरा का पूरा सोडियम पोटेशियम पंप याद हो जाएगा।
सो मुझे लगता है कि इट इज वेरी इजी। 3-4 पॉइंट से इसको हम इसे हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। और देखा आपने, केवल दिल ही नहीं धड़कता, हर सेल अपने आप में कार्य करता है। तो जीवन कितना सुंदर है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।